तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लें हम। प्रोबेबिलिटी के क्या एप्लीकेशन होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है वो चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, संभावना। हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको अगर एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में इसको डिफाइन किया जाए तो प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर्स ऑफ हाउ लाइकली इट इज़ द सम इवेंट विल अकर। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इवेंट को मेजर करते हैं जो कि बाई चांस अकर होते हैं। बाई चांस जो है उनका अकरेंस होता है। मीन्स बाई चांस किसी तरीके से, मतलब ये घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कोई घटना जो संभावित होती है वो होने वाली है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए एक अनुमान लगा करके उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। जो उसके प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं उसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और या उससे जो भी संभावित चीज़ें होती हैं उसको हम, या हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको अप्लाई करती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का एक थियरी है। प्रोबेबिलिटी थियरी इज अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ इन रिस्क असेसमेंट एंड मॉडलिंग, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो थियरी है इसका मतलब ये होता है कि जो लाइफ में दुर्घटनाएं जो संभावित होती हैं उसको असेसमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ डेटा कलेक्ट करती है और उससे उसका प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करती है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम देखें तो कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। इसका एक अनुमान ही लगाया जाता है, ठीक है ना। अनुमान लगा करके ये बताया जाता है कि ये चीज़ें कल हो सकती हैं और वो चीज़ें आपकी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे तमाम डिसास्टर मैनेजमेंट्स होते हैं। डिसास्टर की संभावना जो है, अगर जो हमारे मीन्स जितने इस तरीके के कार्य करने वाले लगे हुए हैं डिपार्टमेंट, अगर वो इस तरीके की फोरकास्टिंग ना करें तो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली होती हैं, अगर इसका पूर्व अनुमान न लगाया जाए तो बहुत दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे तूफ़ान आते हैं तो उससे संभावित जो है फोरकास्टिंग की जाती है, बाकी वहाँ के लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर को लेने के लिए एक संभावित डेटा, एक संभावित फोरकास्टिंग की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है, और उसी चीज़ को हम संभावना को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चांसेस उसके दोनों तरीके से हो सकते हैं। 50% चांस उसके होने के भी होते हैं और 50% चांस उसके ना होने के भी होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट कि कितना परसेंट उसका होने का चांस है, कितना परसेंट नहीं होने का, ठीक है ना। जैसे आपके ये मौसम विभाग वाले हमेशा जो है फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसमें जब रेन की फोरकास्टिंग करते हैं तो उसमें एक परसेंटेज दिया रहता है कि 30% चांस है कल बारिश हो सकती है, 40% चांस है कल बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे। तो इस तरीके की फोरकास्टिंग की संभावना जताते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है आपका, एक तो वेदर फोरकास्टिंग में है। स्पोर्ट बेटिंग। स्पोर्ट बेटिंग का मतलब जो लोग स्पोर्ट में पैसा लगाते हैं तो उसमें एक संभावना के आधार पे ही लगाते हैं, किसी खिलाड़ी पे लगाते हैं, किसी मैच पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपकी सेल्स फोरकास्टिंग होती है। सेल्स फोरकास्टिंग का भी जितनी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आती हैं उसका एक अनुमान लगा करके इतनी जो है सेल इसकी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आ तो जाती हैं लेकिन बिकती ही नहीं है, संभावना कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो इसी संभावना को मतलब कि मेंटेन करने के लिए फोरकास्टिंग की जाती है और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। हेल्थ इंश्योरेंस। आदमी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके साथ दुर्घटनाएं हो भी सकती हैं। उसका अगर पैसा है हेल्थ इंश्योरेंस के लगाया है तो हो सकता है कि उसको कभी ज़रूरत भी पड़े, हो सकता है उस पैसे की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। इसके अलावा नेचुरल डिसास्टर। जितने आपके इस तरीके के डिसास्टर, तूफ़ान, सुनामी, सूखा, इस तरीके का क्या है, अनुमान ही लगाया जाता है और उस अनुमान के आधार पे लोगों को उस तरीके की हिदायत दी जाती है, उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर सप्लाई किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा एक साधन है प्रोबेबिलिटी, जिससे वो गवर्नमेंट अपना जो है पूर्वानुमान से बहुत सारी चीज़ों को रोक सकती है, ठीक है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ जो है इसकी डेफिनेशंस। तो मेनली जो आपका संभावना बेस्ड
जो फ्यूचर होता है उसको हम लोग संकलित करने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस ये दी गई हैं, देख लीजिए आप। जैसे प्रोबेबिलिटी इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। तो ये इवेंट जो होते हैं आपके बाई चांस ही अकर करते हैं। वो चीज़ संभावनाएं जो जताई जाती हैं वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग इसका अप्रूवल। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ दैट स्टडीज पैटर्न ऑफ चांस। तो पैटर्न ऑफ चांस, तो जो इवेंट्स होते हैं उसमें कितने तरीके के चांस बन सकते हैं उसको हम अभी जैसे डिस्कस करेंगे आगे। अगला है इसमें जो द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स ओवर मेनी ट्रायल्स। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं और उस ट्रायल से क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आगे कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन अभी हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर्स ऑफ हाउ लाइकली इट इज द सम इवेंट विल अकर एंड अ नंबर एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर और केसेस पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको बताएं तो फॉर एग्जांपल द चांस ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स इज 50%। तो देखिए जो सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्का एक है लेकिन उसमें हेड और टेल होते हैं। तो जब आप सिक्के को मतलब कि उछाल के नीचे लेते हैं उसके संभावना के लिए कि इसमें हेड आएगा टेल आएगा, तो उसके दो पहलू हैं, हेड और टेल। तो 50-50% चांस होते हैं। तो 50% चांस उसका हेड के आने का है और 50% चांस उसका टेल के आने का है। तो इस तरीके की संभावनाएं हम सिक्के के लिए कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम डाइस के लिए करें, डाइस जो आपका लूडो डाइस होता है तो उसके 6 पहलू होते हैं, एक डाइस और 6 पहलू। तो उसमें जो होता है, जो चांस होता है 6 चांसेस होते हैं। और इवेंट कितना होगा आपका, इवेंट जो है 6 तरीके से अगर करेगा तो उसके आपके जो जैसे कि 1 के आने की संभावना, 2 के आने की संभावना, 3 के आने की संभावना, 4 के, 5 के, 6, तो 6 तरीके के इवेंट इसमें अकर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके की संभावनाओं को मतलब कि इंगित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का स्टडी करते हैं। तो सिक्के का 2 ही पहलू है, 50% चांस होता है। डाइस का आपका 6 है तो 1/6 हम उसको कह सकते हैं। 1/6 चांस होते हैं, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है। ठीक है, कभी हो सकता है कि 2 जो है 2 बार आ जाए, कभी हो सकता है 2 कई बार आ जाए। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। उस फार्मूले को लगा करके हम उसको मीन्स अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो आपका मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इट इज़ लिस्टिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट कुड अकर इफ द एक्सपेरिमेंट वाज डन। तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डायग्राम बाय प्रोबेबिलिटी ट्री। प्रोबेबिलिटी ट्री से इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके सिक्का जो होता है, एक सिक्का है, इसका 50% चांस हेड का है, 50% चांस टेल का है। फिर आपका फिर से यहाँ सिक्का उछाला गया, 50-50 चांस ऐसे बनता जाएगा, हेड टेल। तो अगर 2 बार करते हैं तो दो बार आपने ट्रायल किया तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, हो सकता है कि एक बार हेड आए, एक बार टेल आए। तो ये आपका एक संभावना जताई जाती है। ऐसे यहाँ पे देखिए आपने 2 बार ट्रायल किया तो एक बार हो सकता है टेल आए, एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार टेल आए। तो ऐसी ही संभावना है, जितनी बार आप उस इवेंट को मीन्स परफॉर्म करते हैं उस तरीके के आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्री या डायग्राम प्रोबेबिलिटी ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक तो फर्स्ट जो होती है आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड जो होती है आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड जो होती है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो पहला है बाइनोमियल, दूसरा पॉइजन, तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे
इसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग अलग इवेंट। जितनी बार आप जो है उसको ट्रायल करेंगे उतनी बार आपका अलग इवेंट आएगा। कंटिन्यूअस इवेंट में क्या होता है, आप जितनी बार ट्रायल करेंगे उसी तरीके के इवेंट आपको मिलते जाएंगे। जहाँ पे देखिए आपका जो एग्जांपल इसमें दिया गया है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, 2 बार में आपके जो होंगे अलग अलग चांसेस हैं कि उसमें आपके अलग अलग डेटा है। जैसा अभी हमने बताया कि आपने 2 बार ट्रायल किया, हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए, ठीक है ना, ऐसे ही। और जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू। इसमें रैंडम वेरिएबल जो है आपका ऐसा संभावना नहीं है कि वो आपने 2 बार ट्रायल किए तो दोनों बार हेड आए। इसमें आपके अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग हाइट होगी, इस तरीके से आपका जो है। और इसको हम अगर ग्राफिकल मेथड में देखें तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए ग्राफ बनाया गया है, और दूसरा जो है आपका कंटिन्यूअस डेटा। तो ये डेटा आपको इस तरीके से मिलेगा, ये आपका बार डायग्राम बोलते हैं, और ये आपका कंटिन्यूअस डेटा। इस बार डायग्राम को पूरे इसको इस तरीके से कर्व के रूप में इंडिकेट किया गया है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, देखते हैं इसके लिए बाइनोमियल के लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से हम इसको। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देयर आर सर्टेन फिनोमिना इन नेचर which can be identified as a Bernoulli processes in which, देखिए आप, there is a fixed number of n trial carried out। उसमें आपके जो एक होते हैं फिक्स ट्रायल होते हैं n नंबर। मान लीजिए n नंबर का मतलब यह है कि 1 से लेकर के आप 10 तक कर रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक कर रहे हैं। दूसरा जो होता है इसमें ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम से सक्सेस और फेल्योर। और हर बार जब आप उसका ट्रायल करते हैं तो उसके 2 ही पहलू होंगे, एक तो होगा आपका सक्सेस और दूसरा आपका फेल्योर, मीन्स ट्रू और फॉल्स, या हो सकता है कि एक बार सत्य हो दूसरी बार असत्य हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी आउटकम रिमेन सेम ओवर सक्सेसिव ट्रायल। तो जो भी आपके सक्सेसिव ट्रायल्स हैं तो उस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपकी अकर करेगी। इसके अलावा ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली डिपेंड, कहाँ पे डिपेंड करते हैं, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच एक्सप्रेसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ अल्टरनेटिव सक्सेस एंड फेल्योर। तो इसके लिए ये जो आपका मीन्स इस तरीके का डेटा अगर हमको कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम उसको इस तरीके की बाइनोमियल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम मीन्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अभी इसको हम एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा इसको। तो अभी आज के लिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए जो है आपका जो ये फार्मूला दिया गया है, मान लीजिए कोई आपकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें x केसेस हैं, तो पी एक्स इक्वल टू होता है n बाई एक्स इंटू पी टू द पावर x क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, एंड एन सी आर इक्वल टू n सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और q इक्वल टू होता है 1 माइनस पी। यहाँ पे जो q की वैल्यू होगी वो 1 माइनस पी होगी। जितने जैसे प्रोबेबिलिटी p क्या होता है आपका सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है, q क्या है आपका फेल्योर प्रोबेबिलिटी। तो इसमें q इक्वल टू 1 माइनस पी। यहाँ जैसे देखें तो ये आपका दिया गया है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल अंडरटेकन, r जो है नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड, p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो हमारे पास इस तरीके का अगर कोई डेटा है तो उसको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम उसकी वैल्यू को इस फार्मूले में रख करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इसको अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है।